हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ा जाता है उसका मैं तरीका बताऊंगा। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मैथ्स के प्रॉब्लम पाइथन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम है क्या। तो इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर को पढ़ने के लिए हर संख्या के स्थान का एक नाम होता है जो इस तरह पढ़ा जाता है। ऐसे तो यहाँ पे 1, 10, शत का दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके आगे भी होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ तक ही लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में फिलहाल हम लोग इतना ही तक देखेंगे। अगर आगे ज़रूरत हुआ तो आगे मैं फिर और एक्सप्लेन करूँगा। इंग्लिश में इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, 1 क्विंट्रिलियन, इस तरह से इंग्लिश में पढ़ा जाता है। अगर उसका वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पे 10 पे पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी जो नंबर हम लोग पढ़ेंगे उस पे फिर कितना जीरो होगा उस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है। एक चीज़ और मार्क करने वाली बात है, जब हिंदी नंबर सिस्टम हम लिखते हैं हिंदी में यानी इंडिया में, तो हम लोग लास्ट में 3 प्लेस वैल्यू के बाद कॉमा डालते हैं, उसके बाद 2 के आवर्त में डालते हैं। जबकि जब इंग्लिश लिखते हैं तो हमेशा 3 के ही आवर्त में होता है। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला है यूज द गिवन डिजिट टू क्रिएट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ द स्पेसिफिक लेंथ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यूज द गिवन डिजिट्स टू क्रिएट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ द स्पेसिफिक लेंथ, यानी मैं डिजिट दूंगा और मैं लेंथ बताऊंगा। अब उस डिजिट का यूज करके उतने लेंथ का हमें नंबर बनाना है और उसमें से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढ के निकालना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट है 3, 7 और 1 और मैंने लेंथ दिया है 3, तो ऑल पॉसिबल नंबर्स जो बनेंगे उसमें से सबसे बड़ा जो होगा और सबसे जो छोटा होगा वो हमें ढूंढ के निकालना है। तो पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग पाइथन में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं VS कोड में जाऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं और हम लोग VS कोड में जाएंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं डिजिट्स, और यहाँ पे हम लोग इनपुट लेते हैं और लिखते हैं इंटर डिजिट्स, इसको रखते हैं कॉमा सेपरेटेड। उसके बाद मैंने डिजिट का तो एंट्री ले लिया, अब मुझे बताना पड़ेगा प्रोग्राम को कि मुझे कितने लेंथ का नंबर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे लेंथ, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब इनपुट ले लेते हैं, लिखते हैं इंटर डिजायर्ड नंबर लेंथ। अब हमने 2 वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया, पहले में डिजिट हम इनपुट ले रहे हैं और दूसरे में लेंथ हम इनपुट ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट डिजिट्स और लेंथ। मैंने अगर वैल्यू एंट्री किया, उसका लेंथ एंट्री किया तो मेरा आ रहा है, यानी काम कर रहा है। अब चूंकि मेरा अगर मैं 135 एंट्री करता हूँ तो इस सारे नंबर को मिला करके मेरा जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उस कॉम्बिनेशंस को बना करके मेरे जितने नंबर क्रिएट होने चाहिए वो हमें निकालना है। तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं परमुटेशंस। हम पहले वो इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट परमुटेशंस। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, लिखते हैं PRMS, परमुटेशंस का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अब सबसे पहले हमें एक चीज़ करना होगा, यहाँ पर जो डिजिट हम लोग एंट्री ले रहे हैं वो कॉमा सेपरेटेड है, यानी पूरा हम एक साथ एंट्री ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 तो एज ए स्ट्रिंग एक ट्रीट करेगा, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा स्प्लिट, और स्प्लिट क्या करेंगे हम लोग बाय कॉमा, यानी हमारे जो नंबर एंट्री आए अब बाय कॉमा वो स्प्लिट हो जाएगा। अब एक बार चाहिए तो हम लोग इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट डिजिट्स। अब इसको एक बार रन अगर हम करेंगे 1, 3, 5 और मैं करता हूँ 3 एंट्री, तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो मेरा लिस्ट प्रिंट हो गया 135 का, यानी ये नंबर में ये अलग अलग मेरा नंबर जो है लिस्ट में आकर के कन्वर्ट हो गया। अब हमारा काम ये है
कि इससे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर पी इन परमुटेशंस, और इसमें दो पैरामीटर एंट्री करेंगे हम लोग, पहला डिजिट्स का और लेंथ का, यानी मेरा कौन कौन सा डिजिट है और उसका क्या लेंथ है। तो ये मेरा ऑल कॉम्बिनेशंस मेरा बनाएगा। तो हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक लिस्ट और उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन का फंक्शन लगाएंगे, पी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेगा जो कि पी में स्टोर होगा, और पी क्या होगा कि वो ज्वाइन होता चला जाएगा, यानी उस कॉम्बिनेशंस का वो नंबर क्रिएट करेगा। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। अभी लिखता हूँ 2 3 4, इंटर किया। मैं लेंथ डालता हूँ 3, 2 3 4 के कॉम्बिनेशन से, डिजिट के कॉम्बिनेशन से तीन अंकों का संख्या बनाना है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इशू हो रहा है कि मैंने जो यहाँ लेंथ लिया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो पहले मैं इसको इंटीजर करूँ, क्योंकि यहाँ पे एज अ डायरेक्टली बोलेगा तो एज अ स्ट्रिंग वो उसको ट्रीट करता है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 3 4, 3 डिजिट मैंने लिया और 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस से यहाँ पे लिस्ट में मेरा क्रिएट हो रहा है। मैं अभी एंट्री करता हूँ 2 3 4। अब मुझे 3 डिजिट के नंबर चाहिए, तो मेरा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे एक लाइन अब यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा, वैलिड नंबर्स का। एक वेरिएबल बनाता हूँ वैलिड नंबर्स। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मैं p को लिखता हूँ कि फॉर p इन फॉर्म्स इफ नॉट p डॉट स्टार्ट विद 0। मैं बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली कि अगर मान लीजिए कि मैंने डिजिट एंट्री किया 0 के साथ, तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे नंबर के, मैं करके ही दिखाता हूँ आपको, प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 506। अब मैं लेंथ डालता हूँ 3 डिजिट का, मुझे नंबर चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बने हैं जिसमें 506 560 056 065 650 605, तो सारे कॉम्बिनेशंस तो ठीक हैं, लेकिन इसमें जो दो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या के अगर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू वो 0 का वैल्यू नहीं है, यानी बेसिकली 2 डिजिट का ही नंबर हो जाएगा। 056 का मतलब है 56, 065 का मतलब है 65, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, 2 डिजिट का नंबर है। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा कि अगर मेरा p 0 से स्टार्ट होता है तो मैं क्या करूँगा, वो निकल जाएगा, यानी मुझे यहाँ वैलिड नंबर में वही नंबर रखना है जो कि 0 से स्टार्ट ना होता हो। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है p इन p PRMS इफ़ नॉट p डॉट स्टार्ट विद 0, यानी 0 से जो स्टार्ट हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ, अगर मैं एक और प्रिंट लिखूँ, मैं लिखूँ कि वैलिड नम्स और हम रन करें, लिखें 506 और 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमें। तो अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशंस हमारे सारे बन गए और मेरा सेकेंड लाइन में जो आ रहा है वो वैलिड वाले आ रहे हैं, यानी 0 वाले थे वो निकल गए। तो मुझे यहाँ पे है कि PRMS इफ़ नॉट स्टार्ट विद 0, तो जो 0 से स्टार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, इसमें बिना 0 से स्टार्ट वाला ही नंबर होगा। अब इतना तो हमने कर लिया। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, यूज़ द गिवन डिजिट टू क्रिएट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द स्पेसिफिक लेंथ, यानी डिजिट एंट्री ले लिया हमने, फिर कितने लेंथ का हमें नंबर क्रिएट करना है वो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है कि उस लिस्ट में से जो लार्जेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढ के निकालना। तो ये सिंपल है, हम नॉर्मली सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। ये 2 प्रिंट मैं रहने देता हूँ इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। तो एक और 2 प्रिंट लिखते हैं हम लिखते हैं प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं मिन का फंक्शन लगाएंगे और लिखेंगे वैलिड नम्स।
और एक और प्रिंट लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट लिख देते हैं और मीन की जगह कर देते हैं मैक्स। अब ये तो हो गया। अब ये दो प्रिंट को और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और ये लिख सकते हैं वैलिड नंबर्स। उसके बाद अब इसको रन करेंगे। तो अब रन करेंगे तो हम यहाँ पे डिजिट में एंट्री करते हैं 801 और कितने डिजिट का हमें नंबर चाहिए वो लिखते हैं 3। तो अगर हम देखें तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारा कितना बन रहा है 801, 810, 081, 018, 180, 108। उसमें से वैलिड नंबर कौन से हुए 801, 810, 180, 108। उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 108 और लार्जेस्ट कौन सा हुआ 810। तो इस तरह करके हमने जो क्वेश्चन है उसको पाइथन में सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस फंक्शन का यूज़ किया परमुटेशंस का। परमुटेशंस की गिवन पैरामीटर में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता है। उसके बाद प्रोग्राम में हमने क्या किया है डिजिट का इनपुट लिया है हमने। अब इनपुट चूंकि हम कॉमा सेपरेटेड ले रहे हैं इसलिए हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, नहीं तो एज ए स्ट्रिंग वो ट्रीट करेगा। अब हम लेंथ लेंगे कि कितने लेंथ का हमें नंबर्स क्रिएट करना है और उसको इंटीजर में हम कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है PRMS करके, जहाँ के परमुटेशंस में हम दो पैरामीटर एंट्री कर रहे हैं, एक डिजिट्स का और एक लेंथ का, जो कि हमारा और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना रहा है। वैलिड नंबर्स में हम वो नंबर ले रहे हैं जो 0 से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट होगा तो हमारे क्वेश्चंस से मैच नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 से स्टार्ट होगा तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 डिजिट का नंबर क्रिएट कर रहे हैं तो। उसके बाद मैंने ये दो चीज़ भी प्रिंट किया है। एक्चुअली ये दोनों ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये ठीक से समझ में आए इसके कारण मैंने ये दोनों को प्रिंट किया है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो PRMS में स्टोर हो रहा है और वैलिड नंबर्स जो कि हम लोग ये फिल्टर करके निकाल दे रहे हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जो वैलिड नंबर में है उसमें से मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन निकाल करके मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम निकाल रहे हैं, जिससे कि हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर मिल रहा है। इस तरह करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।